हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। राज्य कर्मी का महंगाई भत्ता बढ़ा, 200 यूनिट फ्री लेने वाले लोगों का बिजली बिल माफ। राजधानी रांची में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने इसकी जानकारी दी है। कल्याण विभाग के अधीन संचालित 139 आवासीय विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले घरेलू कंज्यूमर का बकाया बिल की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई है। इससे पहले सरकार ने 200 यूनिट बिजली खपत करने पर मुफ्त में बिजली देने का निर्णय लिया था। इसके बाद आज यह फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों का ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसला ले रही है। सरकार आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़ा उनके प्रति संवेदनशील रहती है। अग्निवीर भारत सरकार के द्वारा लाया गया योजना है और उस अग्निवीर योजना को लेकर कितनी बार देश में क्या क्या बातें आई सबको पता है। आज हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को झारखंड पुलिस के तर्ज पर सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में गरीब का जो बकाया बिजली बिल था उसे अब माफ कर दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी, रसोईया और पोषण सखी पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को सम्मान देने का काम किया है। यदि वह शहीद हो जाते हैं तो उनके आश्रित या विधवा को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। बीजेपी का मिलन कार्यक्रम आज 30 अगस्त को हजारों समर्थक के साथ पार्टी में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने हजारों समर्थकों के साथ शुक्रवार आज धुरवा के गोलचक्कर मैदान में आयोजित बीजेपी के मिलन कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता लेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय के समीप काप्से रेस्टोरेंट में सुबह 10 बजे से पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रमंडल प्रभारी और विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी और असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी तथा संगठन महामंत्री करमबीर सिंह का मार्गदर्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची वासियों के लिए अच्छी खबर, ऑटो ई रिक्शा चालक की हड़ताल समाप्त। रांची वासियों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी में ऑटो और ई रिक्शा चालक ने हड़ताल खत्म कर दिया है। परिवहन सचिव नगर आयुक्त के साथ वार्ता होने के बाद हड़ताल समाप्त किया गया है। बता दें कि 27 अगस्त ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए थे। दरअसल राजधानी के 20 किलोमीटर की परिधि में ऑटो चलाने के नियम में बदलाव के विरोध में ऑटो चालक की हड़ताल शुरू हुई थी। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान बेहोश अभ्यर्थी की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दिखी थी अव्यवस्था। झारखंड के उत्पाद सिपाही भर्ती का दौड़ चल रहा। पलामू के चियांकी हवाई अड्डा पर भी दौड़ का आयोजन किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को 25 अभ्यर्थी बेहोश हो गए थे। वह सुबह अभ्यर्थियों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां अस्पताल के फर्श पर बेहोश अभ्यर्थी को लिटा दिया गया था और स्लाइन चढ़ाने के दौरान लापरवाही बरती जा रही थी। इसी क्रम में गुरुवार की शाम एक बेहोश अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक अभ्यर्थी झारखंड के कौन से इलाके का रहने वाला है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अधिकतर बेहोश होने वाले अभ्यर्थी बिहार के गया और छपरा इलाके के रहने वाले हैं। एक अभ्यर्थी की याददाश्त चली गई है। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोदार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि एक बेहोश अभ्यर्थी की मौत हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोबिन हेम्ब्रोम आज नहीं होंगे भाजपा में शामिल, मीडिया से भी बनाई दूरी। संथाल के बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम आज शुक्रवार को चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे।
रांची के पुरानी विधानसभा परिसर स्थित सरकारी आवास में वही लोबिन हेम्ब्रोम है, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन को विधिवत भाजपा में शामिल कराने की भव्य तैयारी की जा रही, लेकिन इस मिलन समारोह में लोबिन हेम्ब्रोम शामिल नहीं होंगे। जबकि पहले लोबिन ने बीजेपी में शामिल होने की बात कही थी, उन्होंने ही सबसे पहले चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के संकेत दिए थे। सवाल उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संथाल के कद्दावर नेता रहे लोबिन हेम्ब्रोम ने खुद ही यह घोषणा की थी कि वह भाजपा में शामिल होंगे। ऐसे में अब आज के मिलन समारोह में लोबिन के शामिल नहीं होने की खबर के कयासों का दौर शुरू हो गया है। अग्निवीरों पर हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के आश्रित को सरकारी नौकरी। हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने पत्रकारों को कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहीद होने वाले अग्निवीरों के आश्रितों को झारखंड सरकार आर्थिक मदद देगी, साथ ही एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आश्रित को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। शहीद अग्निवीर की पत्नी के साथ साथ इसमें पुत्र और दत्तक पुत्र को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। उन्होंने कई कार्यक्रमों में कहा था कि झारखंड का कोई भी अग्निवीर शहीद होगा तो उसके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद देंगे, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देंगे। हेमंत सोरेन के कैबिनेट ने कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ करने का फैसला भी शामिल है। कैबिनेट ने 39,44,389 उपभोक्ताओं की बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वनरक्षियों की हड़ताल जारी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन। झारखंड में अपनी मांगों को लेकर 14 दिनों से हड़ताल पर डटे वनरक्षियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले हड़ताल कर रहे वनरक्षियों ने मंगलवार को जल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मुलाकात की। संघ के महामंत्री मनोरंजन कुमार, पलामू जिला अध्यक्ष विकास दुबे, सदस्य नित्यानंद तिवारी एवं अरविंद प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री ठाकुर को अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान वनरक्षियों ने बताया कि उनकी मांगों पर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी प्रमुख मांगों में सरकार से 2014 की वनरक्षी नियुक्ति नियमावली को बहाल करने की मांग की गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने 7 अगस्त को एक कैबिनेट बैठक में वनरक्षी नियुक्ति नियमावली 2014 में बदलाव करते हुए झारखंड राज्य अवर वन सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी दी। इस नए संशोधन के अनुसार वनपाल पद पर नियुक्ति के लिए अब 50% सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व में यह पद 100% प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता था। इस संशोधन में वन रक्षकों के 1315 पदों को प्रधान वनरक्षी पद के लिए सर्जित किया गया है। संशोधन के बाद राज्य भर में वनरक्षकों में असंतोष फैल गया है। पदोन्नति के नियमों में संशोधन शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि हड़ताल के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे वनरक्षक में गहरी नाराजगी है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने वनरक्षकों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा जाएगा। हेमंत कैबिनेट में चंपई की जगह लेंगे रामदास सोरेन। आज एक तरफ शपथ तो दूसरी तरफ गरजेंगे कोल्हन के टाइगर। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बागी तेवर के बाद से कोल्हन की राजनीति गरमाई हुई है। शाह और मात का खेल शुरू हो गया है। आज 30 अगस्त को एक तरफ चंपई सोरेन भाजपा ज्वाइन करने जा रहे तो दूसरी तरफ हेमंत कैबिनेट में रामदास सोरेन को शामिल करने की तैयारी चल रही है। राज्यपाल उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद से कैबिनेट में मंत्री का एक पद खाली हो गया था, लिहाजा सीएम हेमंत सोरेन ने कोल्हन को तरजीह देते हुए रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का फैसला किया है। रामदास सोरेन कोल्हन प्रमंडल के घाटशिला से झामुमो के विधायक है। वह दूसरी बार विधायक बने हैं। उन्होंने पहला चुनाव 1995 में जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास के खिलाफ लड़ा था। तब उन्हें महज 7,306 वोट मिले थे। उस चुनाव में रघुवर दास की जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के केपी सिंह को सिर्फ 1,101 वोट के अंतर से हराया था। रामदास सोरेन ने 2005 में घाटशिला से झामुमो का टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय ताल ठोक दिया था। 2009 में उन्होंने झामुमो की टिकट पर कांग्रेस के प्रदीप बुलमुच्चू को महज 1,192 वोट से हराकर पहली जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सूर्य सिंह बेसरा तीसरे स्थान पर रहे थे।
रामदास सोरेन मूल रूप से घाटशिला के तामपाड़ा के रहने वाले हैं। वर्तमान में जमशेदपुर के घोड़ा बांधा में परिवार के साथ रहते हैं। इनके 3 पुत्र और पुत्री है। इनकी पुत्री बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। 2 पुत्र बिजनेस करते हैं। एक पुत्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। रामदास सोरेन खुद को ऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से स्नातक है। रामदास सोरेन झारखंड आंदोलनकारी हैं। उनका चंपई सोरेन से बेहद करीबी संबंध रहा। पिछले दिनों चंपई सोरेन की दिल्ली में हो रही गतिविधि के दौरान रामदास के भी बागी होने की अफवाह फैली थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे दिल्ली में इलाज कराने गए थे। उनकी एक किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। झारखंड टेट परीक्षा की आवेदन की तिथि बढ़ी। अब इस दिन तक कार्य आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक रांची के द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल JEK-TET-Portal.com के माध्यम से 30 अगस्त तक जेटेट 2024 के लिए आवेदन भर सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन की आखिरी तिथि बढ़ाने के अनुरोध के जवाब में जेक ने उम्मीदवारों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अब तक आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया वे आज 30 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह दूसरी बार है जब आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई गई है। झारखंड टेट 2024 परीक्षा के लिए आवेदन करने की सबसे पहले अंतिम समय सीमा 22 अगस्त थी, जिसे बाद में 26 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया था और अभी एक बार फिर उम्मीदवारों के अनुरोध पर जेक के द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से 7 मानव तस्कर गिरफ्तार, 34 लोगों को किया गया रेस्क्यू। लोहरदगा पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 7 मानव तस्करों को पकड़ा गया है। इन तस्करों की गिरफ्तारी लोहरदगा रेलवे स्टेशन से हुई है। ये तस्कर कुल 34 मजदूरों को लेकर त्रिपुरा, यूपी और बिहार के अलग अलग स्थानों में जा रहे थे। जिन लोगों को मानव तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया गया है उनमें से एक 10 साल की बच्ची है, एक 13 साल के बालक और 2 महिला भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रघु टोली निवासी सुखदेव भगत का पुत्र विनोद भगत, सिरिंगडाग थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव निवासी स्वर्गीय विश्राम असुर का पुत्र सुरेश असुर है। सेना थाना क्षेत्र के डांडू कारंज टोली गांव निवासी किशुन लोहरा का पुत्र दिलीप लोहरा है। आदि लोग शामिल है। एसपी हरीश बिन जमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई डीएसपी मुख्यालय समीर तिर्की की अगुवाई में की गई। मजदूरों को त्रिपुरा के अगरतला ईंट भट्ठा, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ईंट भट्ठा, बिहार के सासाराम स्थित ईंट भट्ठा में ले जाया जा रहा था। एसपी हरीश बिन जमा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई। सूचना कुछ इस प्रकार थी, कुछ मजदूरों का, उसमें से कुछ पुरुष, महिला और नाबालिग बच्चे भी थे, उनकी अवैध मानव तस्करी की जा रही थी। इस सूचना पर एक टीम बनाई गई जिसको डीएसपी मुख्यालय नेतृत्व कर रहे थे। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर बनी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, सीएम हेमंत ने अमीर महतो को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी संभालेगी। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर की रहने वाली अमीर महतो को स्वास्थ्य विभाग ने बतौर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। झारखंड मंत्रालय में 29 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमीर महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा। उड़ीसा के संबलपुर नर्सिंग कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करने के बाद झारखंड में नियुक्ति हुई अमीर महतो ने खुशी जताते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में बहाली होगी। प्रोजेक्ट भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अमीर महतो कहती है कि एक ट्रांसजेंडर के लिए संघर्ष क्या होता है वही जानती है, इसके बावजूद हमने सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। अमीर महतो कहती है कि मेरे साथ सुखद बात यह रही कि कॉलेज में कोई परेशानी नहीं हुई। क्लास में 3 लड़कों को छोड़कर सभी लड़कियां थीं और सभी ने खासकर प्रिंसिपल से लेकर विद्यार्थी तक कोऑपरेटिव थे। पटना एम्स में सेवा दे चुकी ट्रांसजेंडर अमित महतो बड़े ही बेबाकी के साथ कहती है कि अस्पतालों में उनके द्वारा पुरुष और महिला मरीज के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा और उन्हें सेवा देने में कोई खास परेशानी नहीं होगी। रिम्स में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद संबलपुर नर्सिंग कॉलेज से एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने पहुंची अमीर महतो की पढ़ाई के प्रति ललक देखने को मिलती है। उनका मानना है कि पढ़ाई आगे भी जारी रहेगी और सीएचओ के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर विस्तृत सुनवाई 27 अगस्त को। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर अब विस्तृत सुनवाई 27 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को हुई। इससे पहले गुरुवार सुबह 10:30 बजे प्रतिवादी पूर्व पार्षद रोशनी खालको की ओर से कोर्ट से इस केस की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दोपहर 3:45 में निर्धारित की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ऑनलाइन रूप से जुड़े। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर टाल मटोल रवैया अपना रही, हर बार समय लेकर इस मामले को टालने का प्रयास सरकार कर रही है। एकल पीठ का आदेश उनके पक्ष में आया है और वह सही है। संविधान के अनुसार राज्य में अविलंब निकाय चुनाव होना चाहिए। 3 सप्ताह में राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के 4 जनवरी 2024 के हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को रद्द करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से LPA दायर की थी। खंडपीठ ने पूर्व में मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था। अपील APA में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़ा आयोग की ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यह राज्य के जिलों में OBC की आबादी का आकलन करेगा और इस संबंध में डाटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में OBC के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 2 सितंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। झारखंड राज्य के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को बंद रहेंगे। इसका फैसला शुक्रवार को हुए IMA सभागार में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया है। साथ ही शनिवार से 1 सप्ताह तक सभी कर्मी काला बिल्ला लगाकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल डीलर्स की मांग है कि उनके कमीशन को बढ़ाया जाए और 22% वेट को 17% तक घटाया जाए। इसकी जानकारी पेट्रोलियम डीलर्स के अध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 अगस्त शनिवार से सभी पेट्रोलियम डीलर्स काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आगामी 2 सितंबर को राज्य में 16,000 से अधिक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।